नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। सोने चांदी में धुआंधार तेजी जारी है। अमेरिका में रेट कट, जीएसटी रिफॉर्म और फेस्टिव सीजन का असर प्रेशियस मेटल्स पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोने चांदी में आज फिर नया रिकॉर्ड देखने को मिला। ऐसे में क्या सोने चांदी में निवेश करने के कारण होने चाहिए? मौका सही है या फिर नहीं, या थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग लेने का टाइम है? इस पर करेंगे बातचीत। दिवाली तक सोने चांदी की क्या रह सकती है चाल, ये भी जानने की करेंगे कोशिश। हमारे साथ है प्रति फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, एल&पी एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा, आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश और अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रुनवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत चांदी के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर हमने गोल्ड के मुकाबले एक आउट परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन अब तो गोल्ड भी चांदी की तेजी को कैचअप करने में लगा हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो, जो रन अप रहा है वो काफ़ी कमेंडेबल रहा है। लेकिन अगर हम सिल्वर के ही प्राइसेस की बात करें तो जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है, जो अगले साल तक के टारगेट सिल्वर ने महज अभी हासिल कर लिए हैं, क्या यहाँ से आगे की चाल रह सकती है? इस पर करते हैं बातचीत। किशोर जी नमस्कार। पहले तो भाव पर ही बात करते हैं। इनफैक्ट एक अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि अब प्राइसेस इतना चल चुके हैं, शायद यहाँ से थोड़े से स्टेबल हो, थोड़ा सा रुकें, लेकिन ऑब्लाइज तो सिल्वर भी किसी को कर नहीं रहा है। 1,35,000 का भाव किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था साल की शुरुआत में, क्या अब से 2 महीने पहले भी, कि दिवाली से पहले ही ये हासिल हो जाएगा। अब भाव को लेकर क्या स्थिति दिख रही है? फंडामेंटल्स कैसे हैं? बाइंग जो हमने देखा था कि एचएनआईज की तरफ से काफी हो रही थी, सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से काफी हो रही थी, क्या वो अभी भी सस्टेन कर रही है? हाँ, नमस्कार दीपाली जी। ये जो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है सिल्वर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो रेट्स आप देख रहे हैं 1,39,000 इज वन ऑफ द एक हिस्ट्री बन चुकी है। एंड वी आर सीइंग इन दिस एरा कि ये हम लोग अपने इस समय में हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर इस तेजी में इस भाव को हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली अगर आप बात करें तो जैसे रशिया और यूएई, Saudi is buying silver. China is taking care of from Latin. They are buying the components. और अगर वापस और देखा जाए तो सेंट्रल बैंक्स जो 1970s में स्टॉप कर दी थी सिल्वर बाइंग, दे आर अगेन रीथिंकिंग। और ब्रिक्स अगर देखें तो ब्रिक्स कंट्रीज दे आर प्लानिंग अगेन कि सिल्वर पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो सिल्वर इज नाउ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी आफ्टर गोल्ड। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग रहने की वजह से चांदी और तेज होएगी और हम लोग नियरली $50 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे चांदी 155-160 तक भी टच होना मुझे नहीं लगता है कि 155-160 भी दूर है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग होने से डिमांड थोड़ा मार्केट्स में फर्क पड़ रहा है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वी आर टचिंग द वॉल्यूम्स, बट वैल्यू के हिसाब से वी विल टच आवर टारगेट्स, बट वॉल्यूम्स विल गो डाउन। सो मुझे लगता है दीपाली जी की दिस तेजी और कुछ दिनों के तक और बरकरार रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए किशोर जी, आपने कहा 1,55,000 1,60,000 तक का भाव भी हम जल्द देख लेंगे, यानी प्राइसेस पर तो आप काफ़ी बुलिश हैं। इनफैक्ट ट्रेंड भी उसी तरीके का है। अब ये भाव कब तक आप एंटिसिपेट कर रहे हैं आने चाहिए, जिस तरीके की तेज़ी पकड़ी हुई है चांदी ने? चांदी की तेजी आप देख लीजिए, लास्ट 3-4 दिन में भी आप तेजी देखिए, करीबन 4-5 हजार की तेजी आ गई है। ये मोमेंट फास्ट होते जा रहा है। तो मुझे दिवाली तक मोमेंट 145-150 के आसपास, तो दिवाली के आसपास 15-20 दिनों में ये टच हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है अगर 150 ये क्रॉस करती है तो 155-160 पे काफी बड़ा करेक्शन आने वाला है, क्योंकि वन साइडेड रैली चली है सिल्वर का। जहां से 1 लाख से जो शुरू हुई है रैली, अभी हम लोग 139 फिजिकल मार्केट में चांदी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वन साइड रैली है एंड कहीं ना कहीं करेक्शन तो आएगा, लेकिन मेरे को लगता है 145 दिवाली के बाद करेक्शन आएगा। दिवाली के पहले मैं कोई करेक्शन नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, तो फिर 2 चीज़ें और आपसे समझना चाहेंगे किशोर जी। एक तो ये कि मौजूदा भाव पे भी इन्वेस्टमेंट बाइंग किस तरीके की हो रही है, सस्टेन कर रही है या फिर नहीं? और दूसरा ये कि अगर हम मान के चले कि करेक्शन आती भी है, तो क्या वो मौका होगा एंट्री लेने का, या वो करेक्शन स्टीप हो सकता है?
जी हाँ, तो ये जो मौजूदा रैली में मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलते आया हूँ कि प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स। जहाँ जहाँ ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये काफी 40% राइज हो चुका है, नियरली 30-40% आपके स्टॉक्स का रिलीज करिए और अपना प्रॉफिट बुक करिए। और आते समय में अगर आप देखेंगे तो ये 145, 150, 155 अगर क्रॉस होता है तो यू शुड रिलीज मोर। ये तेजी दिवाली तक सस्टेन हो सकती है, उसके बाद मैं इसमें एक मंदी देखता हूं। और मंदी भी मान के चलो कि कहीं ना कहीं एक 25-30 हजार की मंदी आनी चाहिए, हो सकता है, क्योंकि वन साइड अगर 50-60% बढ़ा है तो 25-30% की वापस एक मंदी आ सकती है। और उस मंदी में एंट्री लेना, जो लोग पेंडिंग रखे हैं कि मुझे चांदी बाई करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस मंदी में एंट्री करना चाहिए। ये मोमेंट मेरे को बहुत आप कॉशियस रहिए, बी वेरी केयरफुल। मार्केट इज वेरी हॉट, कब टूटेगा, कब क्या होगा, इट इज वेरी डेंजरस टू प्रिडिक्ट। ओके, तो थैंक यू अनमोल जी। आप किशोर जी, आपने बहुत प्रिसाइज और सटीक बातचीत की भाव को लेकर, वॉल्यूम्स को लेकर और डिमांड को लेकर। इनफैक्ट भाव को लेकर एक राय मनोज कुमार जी की भी ले लेते हैं। मनोज जी, आपने पूरी बातचीत सुनी किशोर जी के साथ। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, आपको भी लगता है कि दिवाली तक तो यूफोरिया बना रहेगा और उसके बाद शायद एक करेक्शन आ सकती है, जिनके पास भी शॉर्ट टर्म पोजिशंस और प्रॉफिट्स लेने चाहिए? नमस्कार दीपाली जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे हमने एक फ्रेज जो है ब्रेकआउट देखा है $44.5 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में। तो उस लिहाज से कीमतें जो है शॉर्ट टर्म में मे बी टिल दिवाली या बाय दिस ईयर एंड 49.50 के जो प्रीवियस हाई है उसको एक बार मार्केट टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में एक बार 1,45,000 तक जो है कीमतें जा सकती है। तो अभी यहाँ पे ग्रेजुअली जो है थोड़े प्रॉफिट्स लेना चाहिए। हमारा मानना है कि एक बार कीमतें कहीं ना कहीं जो प्रीवियस आई है $49.50, उसके आसपास एक बार थोड़ा थमता हुआ नजर आएगा और 1,45,000 भारतीय बाजारों में देखने मिल सकते हैं। तो जो भी बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं, नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर लगा करके चलें और जो निचले स्तरों से बाइंग करके आ रहे हैं वहां पे ग्रेजुअली थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब बात सोने की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सुस्ताने के बाद वापस से जो तेज़ी एमर्ज हुई है वो टिकती हुई दिखाई दे रही है। 1,14,000 का सोना हो चला है रिकॉर्ड स्तरों पर। इस भाव पर मांग कैसी है? अगेन, क्या सिल्वर की ही तरह वॉल्यूम्स यहाँ भी कम रहेंगे क्योंकि प्राइसेस इतना बढ़ चुका है? वैल्यू क्या मीट होगी और भाव के सोर जा रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश जी मौजूद हैं। आनंद जी, पहले तो ये बताइए, इस भाव पे भी बाइंग हो रही है क्या? इंक्वायरीज हो रही हैं या मतलब कस्टमर्स का क्या रिएक्शन है इस भाव को लेकर? नमस्कार दीपाली जी, ये बड़ा एक्साइटिंग टाइम है हमारी इंडस्ट्री के लिए। $3,800 पर आउंस, रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट 89 के आसपास पहुंच रहा है। और अभी एक अजीब चीज़ ये हो रही है कि बाइंग हमारे यहाँ फुटफॉल्स पूरी इंडस्ट्री में इस वक्त वन ऑफ द हाईएस्ट है। हो क्या रहा है कि कस्टमर्स ने अपने डिसीजंस पोस्टपोन की जगह प्रीपोन कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कन्विंस हैं कि ये जो तेज़ी है ये लॉन्ग टर्म बुलिशनेस है, भाव और बढ़ने वाले हैं। तो जिनको अभी से 2 महीने बाद लेना है या 1 महीने बाद लेना है, वो लोग अभी आकर अपना सोना, अपनी ज्वेलरी बुक करा रहे हैं। तो बहुत रोबस्ट फुटफॉल्स है और लोगों में उत्साह है सोना खरीदने के लिए, सोने की ज्वेलरी खरीदने के लिए। ओके, अच्छा, भाव को लेकर आपको क्या, आपकी सोच क्या है? कहाँ तक देख रहे हैं दिवाली तक इस प्राइसेस को? और इन भाव पर अगर हम इन्वेस्टमेंट वर्सेस फिजिकल बाइंग को कंपेयर करें तो किस तरीके का रेशियो दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं इंडियन रुपीज टर्म्स में बात करता हूं तो मैं दिवाली तक 1,25,000 का भाव देख रहा हूं फिजिकल गोल्ड का, 24 कैरेट का। क्योंकि ये डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है ये और तेज हो गया है। आज चाइना से भी न्यूज आ रही है कि हाउ चाइना वांट्स टू बी द कस्टोडियन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। ठीक है, डॉलर लगातार वीक हो रहा है, ग्लोबल ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। तो अगर ये भाव दिवाली तक तो लगातार बढ़ता हुआ दिखता भी है, उसके बाद भी जो करेक्शन आएगा प्रॉफिट बुकिंग का वो मैक्सिमम 5 to 7% मुझे दिखता है, बिकॉज गोल्ड इज वेरी बुलिश इन द लॉन्ग टर्म। तो ये भाव लगातार बढ़ते ही जाना है। और अगर हम ये बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड वर्सेस फिजिकल डिमांड, देखिए अभी जो आने वाला सीजन है वो त्योहारों और शादियों का है। तो सोना त्योहारों पर केवल निवेश नहीं है, एक भावना है, एक परंपरा है।
तो बिक्री तो जारी रहेगी, वैल्यू टर्म्स में तो उतनी रहेगी। हाँ, क्वांटिटी टर्म्स में वो ग्रामेज टर्म्स में बिक्री कम हो सकती है, लेकिन ये इन भावों में लोग खरीदने को तैयार हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक भावना बताता हूँ लोगों की, कि जिस चीज में हमें लगातार तेजी दिखती है उसकी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये मुझे आने वाला सीजन त्योहारों का और शादियों का काफी रोबस्ट होता हुआ दिख रहा है। चैलेंज इस मायने में है कि हमें ज्वेलरी किस टाइप की बनानी है, कौन सी ऑफरिंग्स कस्टमर्स को देनी है, वो एक चैलेंज है। तो उस चैलेंज से कैसे ओवरकम कर रहे हैं? अगेन, क्या लाइट वेट ज्वेलरी का ज्यादा ट्रेंड रह सकता है इस बार फेस्टिव वेडिंग बाइंग में? देखिए, 3 चैलेंजेस मैं देखता हूँ, क्योंकि गोल्ड और ज़्यादा महंगा हो गया है, कस्टमर के इसमें पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, हमें ट्रांसपेरेंसी ज्वेलर्स को, हमारी इंडस्ट्री को प्राइसिंग टर्म्स में देनी पड़ेगी कि भाई ये सोने का जो भाव आ रहा है वो किस तरीके से अराइव किया जा रहा है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी दे पाएंगे, डिज़ाइन के टर्म्स में इनोवेटिव डिज़ाइंस, और ट्रस्ट के रूप में हॉलमार्किंग विच गवर्नमेंट हैज मेड मैंडेटरी, और लाइट वेट डिजाइंस जैसे स्टडेड ज्वेलरी है, वो ज़्यादा उसका जोर रहेगा, क्योंकि स्टडेड ज्वेलरी में हम लोअर कैरेटेज गोल्ड बना पाते हैं, लाइट वेट बन जाती है, तो उसका वो एक वैल्यू वाइज कस्टमर को मुफीद पड़ती है। तो ये चैलेंजेस हैं जहां हम, और इंडस्ट्री के लिए ये एक एक्साइटिंग टाइम मैं क्यों मानता हूं कि हम गोल्ड को केवल इन्वेस्टमेंट नहीं, गोल्ड को अगर हम एक लग्जरी के रूप में भी प्रमोट करेंगे अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के साथ, अपने इनोवेटिव डिजाइन के साथ, तो एक बहुत एक्साइटिंग टाइम आगे मैं देख रहा हूँ। ओके, अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन और आपसे सर। अगर हम, जैसे आपने भी कहा और हमने किशोर जी को भी सुना सिल्वर के मद्देनज़र, कि बाय वैल्यू भले ही टारगेट हासिल हो जाए लेकिन वॉल्यूम्स कम रहेंगे। अब कंसीडरिंग प्राइसेस पिछले साल के मुकाबले इतना बढ़ चुके हैं, आई एम श्योर डबल से ज़्यादा का डिफरेंस ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। तो कितना कम वॉल्यूम्स पिछले साल के फेस्टिव सीजन के मुकाबले इस बार एंटिसिपेट कर रहे हैं आप? देखिए, वॉल्यूम टर्म्स में मैं स्टोर टू स्टोर, अगर एक पर्टिकुलर स्टोर कंपेयर किया जाए, तो वॉल्यूम टर्म्स में, वेटेज टर्म्स में मैं करीब 15 to 20% की डी ग्रोथ देख रहा हूँ, 15 से 20% की डी ग्रोथ। वैल्यू टर्म्स में मैं करीब 10 to 15% की ग्रोथ देख रहा हूँ। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आपका आने के लिए और सोने पर बातचीत करने के लिए। डिमांड, प्राइस पॉइंट, इन्वेस्टमेंट, बाइंग, हर तरीके से आपने अपनी राय दी, शुक्रिया। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ मनोज कुमार जैन बने हुए हैं, भूपेश शर्मा है। अब लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। मनोज जी, बताइए पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। पाली जी, हम देख रहे हैं कि गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और आज हमने $3,800 के पार सोने को निकलते हुए देखा है। 1,13,000 के स्तर के ऊपर कीमतें सस्टेन भी हो गई है। तो अब यहाँ पे शाम के सत्र में अगर थोड़े डिप मिलते हैं, 1,13,300 के आसपास अक्टूबर वायदा मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए 1,12,800 के स्टॉप लॉस से। और टारगेट यहाँ पे 1,14,400 तक के रखे जा सकते हैं। वही कॉपर में यहाँ थोड़ा डिप मिलता है तो वहाँ बाय की सलाह रहेगी 907 के आसपास। 902 का एक स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट यहाँ पे 916 तक के रहे। ओके, भूपेश, आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं? जी नमस्कार दीपाली जी, अगर बात करें मोमेंटम की, तो अभी मोमेंटम बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर में। तो मुझे लगता है कि गोल्ड का बाजार 1,12,900 के आसपास कहीं भी मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 1,12,600 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें लक्ष्य 1,14,50 के और उसके ऊपर 1,14,600 के संभावित रहेंगे। वहीं मैं क्रूड में एक बार कॉन्ट्रेरी सेल देना चाहूंगा 5600 के दाम पर, कि यहाँ पर बिकवाली करें, 5650 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 5,550, 5,510 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, मनोज जी, स्पाइसेस का पैक अंडर प्रेशर है, क्या राय है यहाँ पर आपकी? साइडवेज मूव ही देखने को मिल रहा है दीपाली जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे टर्मरिक में 12,400 के आसपास बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है अक्टूबर वायदा में। 12,650 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट यहाँ पे 12,000 और 11,900 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं जीरा और धनिया में यहाँ पे एक साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों कमोडिटी निचले स्तर पर सस्टेन हो रही है। बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। धनिया में अगर थोड़ा डीप आता है कहीं भी 8,150 के आसपास, 8,150 से 8,200 की रेंज में, तो अक्टूबर वायदा
खरीदा जा सकता है 8,000 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में यहाँ पे हमारा मानना है कि 8,600 तक के जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए रखे जा सकते हैं। ओके, अच्छा भूपेश, कॉटन सीड ऑयल के अंडर प्रेशर है, ये भी यहाँ करेक्शन और एक्सटेंड हो सकती है क्या? जी, कॉटन सीड ऑयल केक में अभी बाजार काफी लंबे अरसे से एक छोटे दायरे में है, जो दायरा नीचे में 2,870 से लेकर ऊपर में 2,960 के आसपास ट्रेड कर रहा है बाजार इस रेंज में। मुझे लग रहा है कि 2,880 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जिसमें 2,860 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। लक्ष्य एक बार फिर से 2,930 2,960 के संभावित हो सकते हैं। ओके, तो 2908 पर कॉटन सीड ऑयल के कारोबार करते हुए यहाँ पर हल्का सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो ये मौजूदा लेवल से, हालांकि एक अच्छा मोमेंटम इसमें हमने देखा था लगातार बनते हुए। अच्छा, अगर हम वापस नॉन एग्री पैक की बात करें तो एक राय नेचुरल गैस पर और ले लेते हैं और साथ ही बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम पर। मनोज जी, क्या सजेशन है इन दोनों कमोडिटीज़ पर आपका? नेचुरल गैस में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला दीपाली जी। 255 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे कमोडिटी फिसलती हुई नजर आई है। तो जब तक कमोडिटी 255 के स्तर के ऊपर सस्टेन नहीं होती है, यहाँ पे बाय की सलाह नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि 244 240 के स्तर एक बार नेचुरल गैस टेस्ट कर सकता है। तो अगर किसी का सेलिंग का पोजीशन है तो 255 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए और नीचे में यहाँ पे 244 और 240 तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम में हमारा मानना है कि यहाँ पे कीमतें ऊपरी लेवल से फिसलती हुई जरूर नजर आई है, लेकिन यहाँ पे 250 से 53 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे सेल का सलाह नहीं रहेगा। अगर थोड़े और डीप आते हैं 254 के आसपास तो एल्यूमिनियम में बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए। हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 260 262 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। शुक्रिया आपका मनोज जी और भूपेश दोनों का ही आने के लिए शो में और ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।